अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें। खुदा की ज़ात इसी तरह आप पर अपनी रहमतें जो हैं वो बरसाता रहे और पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे, हर अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन की नज़र से महफूज रखे। हमारी ये दुआ हमेशा पाकिस्तान के साथ होती है, लेकिन आज मेरे साथ आप भी ये दुआ करें, बल्कि लिख कर दुआ करें नीचे इनबॉक्स में कि पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे और पाकिस्तान जिंदाबाद, और अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों की नज़र से पाकिस्तान को महफूज रखे। क्योंकि इस वक्त हमारा हमसाया जो है वो पागल हो चुका है, बदमस्त हाथी की तरह। उसको समझ नहीं आ रही कि वो कैसे जो उसका हुक्मरान है वो अपने अवाम में दोबारा फिर उसका कोई नाम पैदा हो। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जैसे जैसे कर रहा है आपके सामने। इससे पहले कि वीलॉग की तरफ चलें, आपसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में इसका लिंक शेयर करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। तो ये जो बदमस्त हाथी है, इसका इलाज है क्या, ये भी आप ज़रूर लिखें। भारत पागल हो चुका है और पागलपन के उसके दौरे जो पड़ रहे हैं। मोदी की असल में हो क्या रहा था, जो मकबूलियत है ना वो कम हो रही थी और वो जो नए नए हरबे हैं वो इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन साथ में हमको ये बताएं, आपको ये भी बताता चलूं कि वो पानी चोर भी है। पानी चोर से मुराद ये है कि आगे जाके बताते हैं कि ये जो मंसूबा ये है क्या और उसकी नज़र क्या थी। समझ नहीं आ रही थी कि ये सारी गेम कर किस लिए रहे हैं। इस वक्त तो सारे मामलात ठीक हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान के तलकात ख़राब नहीं है, अगर ठीक नहीं है तो ख़राब ख़राब भी नहीं है। और दुनिया में कोई ऐसी चीज़ चल भी नहीं रही, कोई ऐसा मसला भी नहीं चल रहा, स्वाय इसके कि भारत जो है, जो मोदी है उसने कमीला पार्कर साहबा की जो है वो आपको पता है कंपेन की हुई है और वहाँ पे दूसरी पार्टी के सदर ट्रंप आ गए हैं। तो अब वो उनके लिए भी एक मसला बना हुआ है, अपनी मकबूलियत, फिर कोई मुसलमानों की अमलाक, उस पर कब्जा, बहुत सारी चीज़ें थी। तो उसको करने के लिए उसको कोई ना कोई सस्ती फिल्म का ऐसा राइटर चाहिए था जो उसको मौका दे सकता। बट एनी हाउ, दो लिहाजों से हमलावर होना चाहा है। एक, बौखलाहट में आलमी माहिदों की भी खिलाफ वर्जी शुरू कर चुका है। भारतीय हुकूमत ने पहलगाम वाक़े को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के साथ सिंध तास माहिदा मुअत्तल कर दिया। अटारी चेक पोस्ट और वाघा बॉर्डर बंद कर दिए और नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन को बंद करने और इस्लामाबाद में मौजूदा अपने सफारतकारों की तादाद को कम करने का ऐलान किया है। भारतीय हुकूमत ने नई दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी हाई कमीशन को बंद करने का भी फैसला किया है और पाकिस्तान में मौजूद अपने सफारतकारों की तादाद को महदूद करने का फैसला करते हुए इस्लामाबाद में मौजूद अपने सफारत खाने के कुछ अमले को वापस आने की हदायत दी है। भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक इन फैसलों के तहत अब पाकिस्तानी शहरियों को वीज़े नहीं दिए जाएंगे। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने कहा है कि भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटे भारत छोड़ना पड़ेगा। और पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी की, अच्छा ये वाली जो सारी की सारी चीज़ें हैं ना, ये जब मिस्री साहब कहने के लिए आए थे तो उन्होंने कहा था कि आई विल कीप ओनली स्टेटमेंट, कि मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट दूंगा, एक बयान दूंगा, नो क्वेश्चन। ये जब नो क्वेश्चन कहा जाता है ना तो उसका मतलब होता है कि साडी तुसी लैनी नहीं करनी, साडा तुसी जीना हराम नहीं करना, साडे कोल तुहाडे सवालों का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि सवालों का जवाब है नहीं है ना। आप सवालों का जवाब क्या देंगे? एक इतना ढोंगा बेढोंगा सा जब आप कदम उठा रहे हैं, आपके पास देने के लिए जवाब है ही नहीं है, तो आप क्या जवाब देंगे? तो वो भारत जवाब दे नहीं सकता था और जवाब जो उसके पास जवाब देने के लिए कुछ है ही नहीं है, वहाँ पे सख्त सवालात होंगे तो कैसे जवाब देगा? तो वो सिर्फ ऐलान करने आया था कि ये ऐलान करने आया हूँ मैं, मेरे पास सवालों के जवाब कोई नहीं है, ना मैंने किसी सवाल का जवाब देना है। और वो सवालों के जवाब देने के बजाय सिर्फ एक स्टेटमेंट दे के चले गए और स्टेटमेंट में उन्होंने 2-4 चीज़ें कही थी कि वीज़े बंद कर देंगे, जो कि पहले नहीं दे रहे। शहरियों को भारत छोड़ने का, वो शहरी पहले ही वहाँ पे कोई नहीं है। बॉर्डर बंद कर दिए, वहाँ से कोई इतनी बड़ी ट्रेड तो हो नहीं रही थी। वो शाम को एक जो मतलब कि वहाँ पर होता था, जो अगर कोई पाकिस्तान जो है वो भारतीयों को वीज़े देता था, लेकिन भारतीय तो पाकिस्तान को वीज़े दे ही नहीं रहे थे। बट लेकिन जो असल मसला था वो था पानी की तकसीम। खैर, पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी की मुनसफाना तकसीम के हवाले से 1960 में एक माहिदा हुआ था जिसे सिंध तास का नाम दिया गया और माहिदे के तहत दोनों ममालिक के दरमियान का पानी जो है वो मुनसफाना तकसीम होता था। और इस माहिदे में वर्ल्ड बैंक जो है, ये आपे बह के फैसला नहीं कर रहा सी, वड्डी पंचायत है, वड्डा थाना, वड्डी अदालत जी है वो ये जामन सी, जो जिसे को आप वर्ल्ड बैंक कहते हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक माहिदे के तहत पंजाब में बहने वाले 3 दरियाओं रावी, सतलज और ब्यास भारत का पूरा कंट्रोल होगा। चाहे वो पानी रखे, चाहे वो पानी छोड़े, चाहे उसके ऊपर जो जो वो करना चाहता है वो कर ले। और आपको पता है कि ये इसका पूरा इस्तेमाल करता है कि जब उसका दिल करता है वो पानी का बहाव जो है वो जिसे कहते हैं कि वो ज़्यादा कर देता था। अब उसके पास सैलाब आता था
तो नॉर्मल क्या होता है कि पहले बताना पड़ेगा जी हम लोग डैम खोलने लगे, अपने बंद खोलने लगे हैं, तो आप अपना ख्याल कर लें। लेकिन भारत जो है वो अक्सर ये बगैर बताए खोल देता था। बहुत सारे हमारे बचपन में, मैं जब लाहौर में पढ़ता था तो भी एक दफ़ा पानी जो है लाहौर के किसी कोई ऐसा घर नहीं था जिसमें पानी ना घुसा हो, क्योंकि उस वक्त भी रावी में पानी जो है वो इंडिया है उसने खोल दिया था। खैर इन 3 दरियाओं पर पानी का जो हक है वो पूरे का पूरा भारत के पास है, लेकिन दरिया सिंध, जेहलम और चनाब पाकिस्तान में कंट्रोल में दिया गया, जिसके 80% पानी पर पाकिस्तान का हक था। दोनों ममालिक को दरियाओं के पानी से बिजली बनाने का हक तो हासिल है, ताहम पानी जहीरा करने या बहाव को कम करने का हक हासिल नहीं है। मतलब आप उस पर डैम नहीं बना सकते थे, ठीक है ना। लेकिन भारत ने ये सारे के सारे काम किए हैं, और एक दफ़ा नहीं किए, कई दफ़ा किए हैं। मुआहदे जो है वो भारत तोड़ता रहा है, कई एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा तोड़े हैं। लेकिन क्योंकि भारत भारत है, वो कर सकता है, ये उसकी पुरानी आदत है, वो अपने किसी भी जगह पर टिकता नहीं है। लेकिन अब इसमें क्योंकि ये माहिदा जो है ये आलमी सालसी के साथ हुआ था, ये दोनों मुल्कों ने खुद बैठकर किया नहीं था। इसमें सालस जो है वर्ल्ड बैंक है, इसकी गारंटी है, इसके बगैर इस माहिदे को ना हिलाया जा सकता है ना झुलाया जा सकता है। जिस ये लॉकर में पड़ा हुआ है, उस लॉकर की तीसरी चाबी वर्ल्ड बैंक के पास है, ना पाकिस्तान खोल सकता है ना इंडिया खोल सकता है। ये जब भी दोनों ने खोलना होगा तीसरी चाबी लानी पड़ेगी। एक तरफा भारत एड़ी चोट लगाकर भी माहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता, और पाकिस्तान के पास आलमी अदालत में जाने का ऑप्शन ऑलवेज मौजूद है। क्योंकि पानी बंद करने का मतलब ये होता है कि आपने जंग छेड़ दी है। पानी जिंदगी है। आज पाकिस्तान भारत के साथ जैसे भी हालात हैं, जंग के दिनों में भी सिंध माहदा जो है वो मुअत्तल नहीं हुआ। तो अब इस बात से एक मतलब और भी नहीं लिया जा रहा है कि भारत जो है वो मसले को ज़रा बड़ा करना चाहता है, ताकि जो है ना आलमी बरादरी जो है इसमें कूदे, और भारत के ऊपर जो इस वक्त प्रेशर है मोदी की हुकूमत का, या मोदी भारत के ऊपर जो इस वक्त प्रेशर है ट्रंप की हुकूमत का, वो भी थोड़ा सा पसे पर चला जाए, थोड़ा सा नीचे हो जाए। और अमेरिका का भी जी बड़ी ज्यादती हो रही है, तो अमेरिका के साथ जो मोदी की पार्टी ने ज्यादती की है वो अमेरिका भूल जाए, और इस वक्त जो है भारत के साथ जो ज्यादती हुई है वो अमेरिका को याद रहे। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, ये हो नहीं सकता। इस वक्त पता होना चाहिए भारत को कि ये उसकी जो हरकत है, मेरे ख्याल में ये उसको उल्टी पड़ने वाली है। भारत के आबी जारहियत और दीगर इकदाम के बाद पाकिस्तान ने कौमी सलामती कमेटी का अहम तरीन इजलास जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में होने वाले कौमी सलामती कमेटी के इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत कर रही है। इजलास में पहलगाम में फाल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय इकदाम का भरपूर जवाब दिया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ ने बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास भारत में इकदाम की खातर खा जवाब किया जाएगा, और जवाब हमेशा दिया जाता है, तो इस दफ़ा भी जवाब दिया जाएगा। ये जो सलामती कमेटी का इजलास हो रहा है, जब तक ये इजलास नहीं होता तब तक हमें नहीं पता क्या फैसला है, लेकिन जैसे ही इजलास खत्म होगा इसके फैसले भी सामने आ जाएंगे। ख्वाजा आसफ का कहना था कि भारत ने जो इकदाम उठाए हैं वो कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ज़ेर गौर लाएंगे। भारत सिंध माहिदा की खिलाफ वर्जी को इस तरह मुअत्तल नहीं कर सकता। माहिदे में सिर्फ पाकिस्तान और भारत शामिल नहीं, दीगर आलमी फ्रीकैन भी शामिल है। इनका कहना था कि जिस तरह अभिनंदन के वक्त जवाब दिया था, इस बार भी हम भारत को 100% जवाब देंगे, और पोजीशन में है कि पाकिस्तान एयरफोर्स अभिनंदन के इस वक्त का जो जवाब दिया था वो तारीख का हिस्सा रहे। अच्छा, ये देखें, एक बात तो जेहन में है, हमें ये बात जेहन में रख लेनी चाहिए, और भारत को ये बात बताना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि भारत ये बात समझ ले कि इस दफ़ा यहाँ पर हुकूमत प्ले बॉय की नहीं है, और इस दफ़ा उसके सर पर प्ले बॉय जैसा ही प्ले बॉय नहीं बैठा हुआ। इस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत है और हाफिज़ आसम मनीर उनके साथ बैठे हुए हैं। इस वक्त जो लीड करने वाले हैं वो हाफिज़ आसम मनीर साहब हैं, और साथ में वो जो 24 घंटे आकर असम्बली में तकरीरें कर कर जो आपको याद है ना, जो उसने असम्बली में तकरीर की थी आकर, तो क्या करूं मैं, भारत पर हमला कर दूं, मैं उसके साथ जंग शुरू कर दूं, तो इसलिए मैं अभिनंदन को 24 घंटे अंदर अंदर छोड़ने का ऐलान कर दूं। फिर याद सादिक साहब ने कहा था कि टांगे कैसे कांप रही थी, पसीना कैसे आ रहा था, कि बड़ा प्रेशर ले लिया था, लेकिन ये नवाज शरीफ का भाई है और साथ में हाफिज़ कुरान हाफिज़ आसम मनीर है। इस दफ़ा वो वाला काम नहीं होगा। इस दफ़ा अगर आपने आपका पकड़ लिया ना, एक पकड़ा या 10 पकड़े, 15 पकड़े या 20 पकड़े, आलमी कवानीन के तहत फैसला करेंगे। जिस तरह एक आपका अभी तक रोका हुआ है ना, एक अभी तक आपका पकड़ा हुआ है, हमने जो बलोचिस्तान से आज से 10 साल पहले पकड़ा था, अब जो इस तरफ आया ना, अब जो हमने आपका जहाज मार गिराया और उससे किसी ने बटन दबाकर उड़ने की कोशिश की और वो जमीन पर उतरा, तो जनाबे वली वो छोड़ेंगे नहीं। इस दफा चाय जरूर पिलाएंगे, बार बार चाय पिलाएंगे, लेकिन हवालात की चाय पिलाएंगे, क्योंकि इस दफा जुआई नहीं है, तुम्हारे दोस्तों का जुआई नहीं है जिसकी हुकूमत है पाकिस्तान पर, इस वक्त नवाज शरीफ का भाई है। इस दफा
आपके दोस्तों के ससुरालियों का जुआई नहीं, बल्कि इस दफ़ा नवाज शरीफ का भाई जो है वो हुक्मरानी कर रहा है। तो अगर तुम लोगों ने इस तरफ देखा, या अगर तुम लोगों ने देखने की जरूरत भी, या अगर तुम लोगों ने कोई शरारत की, तो तुम्हारे साथ होने क्या वाला है ये भूल जाओ। इस दफ़ा शहबाज शरीफ असेंबली में तो आएगा, तकरीर तो करेगा, छोड़ने का ऐलान नहीं करेगा बल्कि तोड़ने का ऐलान करेगा। इस दफ़ा फिर वो जो तुम्हारे अंदर 13 से 14 रियासतों में चल रही है ना तहरीक, फिर वहां पर उनको भी हिम्मत और हौसला मिलेगा कि इधर से पाकिस्तान ने हमला कर दिया, इधर से जीना हराम कर दिया। पाकिस्तान में वजीर सन्नत हैं शायद फारूक शेख साहब, वो कल कह रहे थे कि हाँ भाई करो हमला, तुम पाकिस्तान पर हमला करने वाले हो तो करो, पाकिस्तान के पास भी एटम बम है, बस इतना याद रखो हम कश्मीरी सबसे पहले पढ़ते हैं, अगर वहां से एटम बम चला तो क्या सबसे पहले हम ही शहीद होंगे, हम ही मरेंगे। आप पाकिस्तान को लाइट किस चक्कर में ले रहे हैं भाई? ये जो इनके जो मीडिया वाले हैं ना, जो शाम से बैठकर चीखना चलाना शुरू कर देते हैं, जिन्होंने इंडियन अवाम का दिमाग खराब किया हुआ है, सर भागने की जगह नहीं मिलेगी। मैं आपको एक बात गारंटी से दे सकता हूं, बार बार कह रहा हूं, हुकूमत प्ले बॉय की नहीं है, हुकूमत नवाज शरीफ के भाई की है। बहरहाल यहां पर एक और अहम तरीन इंकशाफ हुआ है जो वजीर दफा ख्वाजा आसफ ने किया है और बताया है कि भारत को इतनी मर्चें क्यों लगी हुई हैं। पाकिस्तान ने एक और खलबोशन पकड़ा है। ख्वाजा आसफ ने बताया कि एक हफ्ता कबल पाकिस्तान ने बलोचिस्तान की सरहद से खलबोशन यादेव की तरफ एक और शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। जाफर एक्सप्रेस पर हमलावर और दीगर दहशतगर्दी इस बात की गवाही है कि बलोचिस्तान में भारत की पश्त बनाई है, यानी पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। यही भारत को डर है, इससे पहले पाकिस्तान खलबोशन दुनिया के सामने पेश करे, इंडिया ने पहले ही कोई ड्रामा पेश कर दिया है। क्योंकि भारत कनाडा में पकड़ा गया, अमेरिका में कार्रवाई, अमेरिका में कार्रवाई करता पकड़ा गया, सारी दुनिया जानती है कि ये काम जो है ना वो भारत करता है। अब कनाडा वाला पता ही है ना, कनाडा के तलकात वहां पर उन्होंने इन सिखों का एक जो लीडर मारा है इंडियन एजेंसी में, तो उसके बाद कनाडा ने जो हिंदुस्तान पर पाबंदियां लगाई थी वो आपके सामने है, और फिर ये अमेरिका में भी इस किस्म की कार्रवाइयां करता गया। तो अभी ख्वाजा आसफ साहब जो वज़ीर दफ़ा हैं, उन्होंने कहा जनाब हमने इनका एक और कलबेशन यादेव जो है वो पकड़ लिया है, और उसको पकड़ने के बाद हम लोग अब दुनिया के सामने पेश करने जा रहे थे, और इससे पहले कि हम दुनिया के सामने पेश करते इन्होंने एक और ड्रामा कर दिया। देखिए ये तो हरकतें हैं। भारत जो है वो एक बदमस्त हाथी के साथ साथ एक पागल हाथी भी है। और जो जब तक ये मुद्दी रहेगा, ये कौम इसी तरह मतलब कि देखें ना, अब वहां पे एक तीर से कई शिकार करेंगे, मुसलमानों पर जमीन तंग करेंगे, पहले मदरसे बंद किए हैं, उनकी जो इबादत गाहें हैं उनको बंद कर रहे हैं, फिर जो वक्फ अमलाक है, जो अरबों रुपए की जमीन है, अरबों रुपए की जमीन है, उस पर कब्जा करना है, और साथ में पूरी दुनिया से हमदर्दियां हासिल करनी है। आपके ख्याल में क्या करना है, किस लिए भारत ने ये सब कुछ किया है, मोदी सरकार करना क्या चाहती है? इस सवाल का जवाब जरूर दें। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आज रात का प्रोग्राम बड़ा अहम है, देखना मत भूलिए। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से फिर बात होती है। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, और इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।